मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वो मॉडुलस नहीं है कि जो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना दे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। ये खास बात ध्यान रखना। रियल नंबर्स को कंपेयर किया जा सकता है, कौन सा रियल नंबर बड़ा है, कौन सा रियल नंबर छोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इक्वल तो रख सकते हो, पर आप ये नहीं बोल सकते ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे पॉइंट्स होते हैं एक्स कोमा वाई, ऐसे a प्लस आयोटा b एक पॉइंट होता है a कॉमा b। तो जैसे पॉइंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा पॉइंट बड़ा कौन सा पॉइंट छोटा, भाई सब पॉइंट एक जैसे हैं, बस उनकी लोकेशन अलग अलग। सेम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक जैसे हैं, बस उनकी वैल्यूज अलग अलग है। रियल नंबर्स को कंपेयर इसलिए कर पाते हैं कि एक्स एक्सिस पे रखते हैं, जो रियल नंबर आगे आता है वो रियल नंबर बड़ा, जो रियल नंबर पीछे होता है वो रियल नंबर छोटा। पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो बस आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर रख सकते हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते। बात है। तो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, लेट अस से दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जिसमें a क्या है? a इज रियल पार्ट ऑफ z। इसको मैं ऐसे बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ इस बात के साथ कि a को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z और उसको ऐसे लिखा जाता है b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आज से जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है वो इमेजिनरी पार्ट। इसका जो मॉडुलस होता है, ये मॉडुलस ऐसे लिखा जाता है मॉडुलस ऑफ z। ये मॉडुलस वो नहीं है जो हमेशा पॉजिटिव बनाता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव। मॉडुलस ऑफ z क्या रिप्रेजेंट करता है वो अभी देखेंगे। मॉडुलस ऑफ z होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड या मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, रियल नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम? रियल नंबर लाइन पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करो और उसके ऊपर पॉइंट लिखते चलो, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, यहाँ पाई है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स प्लेन का यूज करते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसे बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसा है कि अब इस प्लेन में मुझे, इस ग्राफ के ऊपर मुझे रियल नंबर्स भी रिप्रेजेंट करने हैं और आयोटा वाले इमेजिनरी नंबर्स को भी एक साथ रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक तरीका निकालते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस जो पहले यूज करते थे, एक्स एक्सिस का क्या काम था? सारे के सारे रियल नंबर होते थे इस पे। तो एक्स एक्सिस को तो मैं ऐसे ही रखता हूं। एक्स एक्सिस का काम है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, इसे रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। एक तो रखता हूं मैं रियल नंबर लाइन ताकि रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकूं, ए को रिप्रेजेंट कर सकूं। एक लाइन रखता हूं मैं इमेजिनरी नंबर लाइन, जैसे ये है इमेजिनरी नंबर लाइन, इमेजिनरी नंबर लाइन। इस बार ये रियल नंबर लाइन नहीं है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है। वाई एक्सिस का काम क्या होता था? वाई एक्सिस पे भी सारे रियल नंबर होते थे, एक्स एक्सिस पे भी सारे रियल नंबर होते थे। जब एक्स कोमा वाई रखते थे, एक्स भी रियल नंबर, वाई भी रियल नंबर आता था। इस बार मैंने क्या किया है, ये रियल नंबर लाइन है और ये इमेजिनरी नंबर लाइन। इस लाइन के ऊपर अगर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे 1 लिखा हुआ है तो इस 1 का मतलब है 1 आयोटा। 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 आयोटा। क्यों है? क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर लाइन है। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये 3 आयोटा, 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 4 आयोटा, -1 लिखा हुआ तो -1 आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। तो इस पे आयोटा नहीं लिखे मिलेंगे, पर इसको आपको मान के चलना ये इमेजिनरी नंबर लाइन है। इस पे कुछ भी लिखा हुआ है वो आयोटा से मल्टीप्लाइड है, और एक्स एक्सिस पे जो भी लिखा हुआ है वो सारे रियल नंबर है। इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 2, 3, 4, 5, इस तरीके से -1, -2। तो जो एक्स वाई प्लेन लेते थे उसमें दोनों रियल नंबर लाइन होती थी, पर इस केस में हम क्या लेते हैं, एक तो रियल नंबर लाइन ए को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक इमेजिनरी नंबर लाइन बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। अब अगर मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मेरे पास है 2 + 3 आयोटा, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
रियल नंबर तो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रियल नंबर लाइन कहां है? यहां पर है। इमेजिनरी नंबर लाइन कहां है? यहां पर है। रियल नंबर से तो 2 उठाना है, रियल नंबर से 2 पिक कर लिया, और इमेजिनरी नंबर में से कौन पिक करना है? 3। इमेजिनरी नंबर में से 3 पिक कर लिया। तो ये जो पॉइंट बनेगा 2,3, इसी को बोलेंगे z। इस आर्गेंड प्लेन में 2,3 क्या है? 2,3 2 रियल नंबर और 3 क्योंकि इमेजिनरी नंबर से लाइन से आया है तो ये 2,3 आयोटा को रिप्रेजेंट करे। तो अगर आपने ये बोल दिया आर्गेंड प्लेन है तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है 2,3 आयोटा लिखा हुआ है। 2,3 का मतलब ही ये है कि ये 2,3 आयोटा लिखा हुआ है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b अगर लिखा हुआ है तो रियल एक्स एक्सिस से a आएगा, इमेजिनरी एक्सिस से b आएगा, और ये a, b इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। ये बात समझ में आई कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉइंट्स ही हैं प्लेन में। कौन से प्लेन में? जिसका एक एक्सिस तो रियल एक्सिस है, एक एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। जो रियल पार्ट है वो रियल नंबर लाइन से आता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी नंबर लाइन से आता है। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें मॉडुलस क्या होता है, जिसके लिए हमने ये सारा तामझाम शुरू किया है? मॉडुलस ये होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। ये जो लाइन अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो एरो बनी है, इस एरो की लेंथ को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ z होता है इस ओरिजिन को इस पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इस 2,3 को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं तो ये लेंथ कितनी बनेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, उसी से आ जाएगी। ये लेंथ बनेगी 3, ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखोगे तो ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो जो इसका लेंथ है इस एरो की वो बनती है स्क्वायर रूट ऑफ 13, जिसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इस वजह से a प्लस आइटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड या उसका मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या दर्शाता है? ये a, b पॉइंट का 0,0 से कितना डिस्टेंस है वो दर्शाता है। चाहे आप ये यूज कर लो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। एक बात का ध्यान रखना, जब यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे आयोटा b का स्क्वायर नहीं करना है। ये जो लेंथ है, लेंथ 3 ही है, इमेजिनरी नंबर लाइन पे है, 3 आयोटा का डिस्टेंस तो 3 रहेगा, डिस्टेंस 3 आयोटा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए यहां पे आयोटा नहीं लिखा जाता ताकि कंफ्यूजन ना हो कि जब भी 2 प्लस 3 आयोटा है तो ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 2 है। आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर मत कर देना क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। बात सही? देखो एक बार प्रोसेस करो, कोई डाउट है तो एक बार पूछो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं a, b पॉइंट से। उस a, b पॉइंट का 0, 0 से डिस्टेंस निकालोगे तो वही निकलेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला ही लिखा हुआ है a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। तो ओरिजिन का और इस z पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे मॉडुलस, उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बात सही? और ये जो मैग्नीट्यूड है क्योंकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमेशा रियल नंबर होता है। डिस्टेंस निकाला आपने, इसमें कहीं आयोटा नहीं आएगा, तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये रियल नंबर होता है। मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बड़े छोटे नहीं होते पर उसका मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा, डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से ज्यादा दूर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन के ज्यादा पास। सही? देखो एक दो क्वेश्चंस करके देखो इस पे, फिर आपको कंफर्टेबल भी हो जाओ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 5 प्लस 4 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड या इसका मॉडुलस बताना है। कितना बन रहा है? एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता हूं तब तक, 1/3 माइनस आयोटा, इसका बताना है। एक इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बताना है आयोटा, एक इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बताना है आयोटा की पावर 61। इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस बताने, कितनी लेंथ है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो, वही फॉर्मूला। तो पहले सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, फिर उसको स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो।
क्या होना चाहिए पहले का मॉडुलस? स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या ध्यान रखना है, 4 आयोटा का स्क्वायर मत कर देना, जो कि आप में से कुछ करेंगे, हर साल करते हैं, तो इसलिए मुझे पक्का पता है जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे 4 आयोटा का स्क्वायर नहीं करना है, केवल 4 का स्क्वायर करना है। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 प्लस आयोटा से डिवाइड, 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई। क्या बनेगा Z2? 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1, तो ये Z2 बन जाता है 3/10 प्लस 1/10 आयोटा। हो गया सिंप्लीफाई। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस ऑफ Z2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का स्क्वायर। कितना बन जाएगा? ये बनेगा 9 प्लस 1 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 100, 1/√10 बन जाएगा। ये बन जाएगा क्या भी? √10/10 लिख। Z3 का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? इसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 1 टाइम आयोटा। तो इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा या मॉडुलस बन जाएगा स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसका मॉडुलस निकालना है Z4, सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा की पावर 4 कहां तक जाएगी? 15 पे जाएगा। 15 इंटू 4 होता है 60। आयोटा की पावर 60 कवर होगी, एक आयोटा की पावर 1 बची हुई, 60 प्लस 1 61 हो गया, तो ये तो 1 होता है। Z4 इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, 0 प्लस 1 आयोटा। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो आता है 1। वेट, बात सही समझ में? ये जो मॉडुलस है इसकी प्रॉपर्टी होती है। अभी के लिए हम इस प्रॉपर्टी को याद ही करेंगे कि ऐसे याद करते हैं। इसका लॉजिक थोड़ी सी देर बाद समझ में आएगा, जब हम एक फॉर्म पढ़ेंगे, यूलर्स फॉर्म पढ़ेंगे, वहां पे आपको मैग्नीट्यूड का लॉजिक भी समझ में आएगा। फिलहाल आप बस इस लॉजिक को ध्यान रखो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं को लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, मतलब जैसे Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे a प्लस आयोटा b x प्लस आयोटा y। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइडेड बाय लेटर से Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। और इन सब का एक साथ मुझे पूछा गया कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इनका मॉडुलस क्या होगा। इसका मॉडुलस होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होते हैं सबका अलग अलग मॉडुलस निकाल सकते हो आप और मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये रूल केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे लगता है। Z1 इंटू Z2 बाई Z3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में थे, सिंप्लीफाई करते तो कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता सिंप्लीफाई होकर। उसका जो मॉडुलस है वो इसी के बराबर रहेगा कि सबके मॉडुलस अलग अलग कर दो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। Z1 का अलग से, Z2 का अलग से, Z3 का अलग से, जो मॉडुलस इसका आएगा वही रिजल्टेंट का आएगा। अब ध्यान दो, यहां पर ये क्वेश्चन था Z2 इज इक्वल टू 1/3 प्लस आयोटा। अगर मुझे प्रॉपर्टी पहले से पता होती तो मैं सिंप्लीफिकेशन करने की मेहनत ही नहीं करता। क्या करना होता मुझे? Z2 का मॉडुलस निकालना है, तो यह है मॉडुलस ऑफ 1/3 प्लस 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 1/3 माइनस आयोटा का मॉडुलस निकालना, तो ये बनेगा 1 बाय मॉडुलस ऑफ 3 माइनस आयोटा। 1 को भी बोल सकता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 प्लस 0 आयोटा, बात सही है। और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस अलग हो जाएंगे। मॉडुलस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 3 माइनस आयोटा। 1 का मॉडुलस क्या बनेगा? 1 प्लस 0 आयोटा का मॉडुलस क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0, 1 ही बनेगा 1 का मॉडुलस मैग्नीट्यूड, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1/√10। यही बनना चाहिए था, तो 1/√10 यही आंसर आया। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखना, इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। ये केवल मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में ही काम करेंगी, सॉरी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ही काम करेंगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अलग अलग मैग्नीट्यूड किया तो गलती हो जाएगी, ये ध्यान रखो। इसको साथ में ही लिख लो। जैसे ही 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में हैं, सेपरेट कर सकते हो।
मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 या मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। डिवीजन में दिया हुआ है उसमें भी सेपरेट हो जाएंगे, Z1 बाई Z2 है, चाहे कितने भी हों, चाहे ये 1000 लिखे हो मल्टीप्लीकेशन में, तब भी अलग हो जाएंगे। मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2। इस बात का ध्यान रखना है, यहां मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी प्रॉपर्टी पढ़ो तो उसका ये ध्यान रखना कि कहां पे वो नहीं लगेगी। लगने में तो क्लिक करी जाएगी, नहीं लगने वाली जगह पर क्लिक ना करवा देना। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के बराबर हो, नॉट ऑलवेज ट्रू, बाई चांस हो सकता आ जाए वैल्यू, पर ये कोई रूल नहीं। तो ये ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मॉडुलस की प्रॉपर्टी नहीं लगानी, केवल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मॉडुलस की प्रॉपर्टी को सेपरेट किया जा सकता है। क्लियर? देखो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दिखने में ऐसे लगेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है कुछ भी नहीं, बिल्कुल हवा भरी हुई। C प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू लिखा है x प्लस आयोटा वाई, ये लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, और बोला कि ये प्रूव करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये प्रूव करना है। हाँ ध्यान दो, यहां पे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ x प्लस आयोटा वाई था, यहां पे दिख रहा है मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहां दिखता है x प्लस आयोटा वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? इसके मैग्नीट्यूड में दिखाई देता है। x प्लस आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होता है। अच्छा ये बस स्क्वायर रूट गायब, कोई बात नहीं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर मिलेगा। बात से कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होने का मतलब क्या है? रियल पार्ट भी मैच कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट भी मैच कर रहा है, तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी मैच करेगा। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर, मॉडुलस भी बराबर। ये क्या लिखे हुए हैं? डिवीजन में लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये। ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अलाउड है। तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y। बस अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लो। फिर मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b क्या बनेगा? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ c प्लस आयोटा d क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बनेगा। बस यहां तक पहुंच गए। तो यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, यहां पर पहुंच गए। अदरवाइज क्या करते हम, अगर ये ना पता होता हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते, उल्टे सीधे टर्म्स आती, फिर उसका हम स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। तो जहां पर भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दिखाई दे और आपको ऐसा दिखे कि यार इसका मॉडुलस से रिलेटेड कोई टर्म दिखाई दे रही है, तो फटाक से ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ कि मॉडुलस का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में मॉडुलस को सेपरेट किया जा सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत करना, नुकसान हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखो, लास्ट ही है, उसके बाद अपनी 4.2 एक्सरसाइज घर से करके लेके आनी। देखो ये दिया हो, देखते ही आपको लगेगा ये क्या पूछ लिया। इसमें 16 क्वेश्चंस है। a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा b, ये प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर। देखो एकदम से आपको लगेगा ये क्या, ये तो बहुत ही आसान दे दिया क्वेश्चन, बताओ सोचो क्या बनेगा। क्या ये ऑब्वियस है? ऑब्वियस है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, वहां सब आयोटा में लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो इसमें और इसमें क्या लिंक है? इसके मॉडुलस का लिंक दिखाई दे रहा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। ये क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, अलग अलग कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस आइटा बी या मॉडुलस ऑफ ए प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाय ए माइनस आइटा बी का मॉडुलस। ए प्लस आइटा बी का मॉडुलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस आइटा बी का मॉडुलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। होता तो ये भी बी स्क्वायर के बराबर ही, दोनों इक्वल हैं, दिस इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ जाएगा। बात सही, देखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्वेश्चन दिया हो, कुछ भी नहीं, दोनों तरफ मॉडुलस लो, स्क्वायर कर दो, प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी। ऐसा होता क्यों है Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 बाई Z3 का मॉडुलस सेपरेट क्यों किया जा सकता है, वो थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा, पर ऐसा नहीं है कि रटने की जरूरत है, उसका भी लॉजिक थोड़ी देर में आएगा।